Hello students, please subscribe this channel in order to receive latest school syllabus. Hold me close till I get up. बच्चों, आज हम व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपके आसपास हैं वो या तो कोई व्यक्ति हैं, या कोई वस्तु है, या कोई प्राणी है, या फिर कोई स्थान है। बच्चों, यही व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान ही संज्ञा कहलाते हैं। इनके अलावा कुछ हमारे मन के भाव होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो अब आप जान चुके हैं कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी का नाम बोलते हैं, चाहे वो नाम किसी इंसान का हो, किसी शहर का हो, किसी नदी का हो, चाहे किसी पर्वत का हो, किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे साकेत किसी बच्चे का नाम है तो साकेत व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा किसी नदी का नाम है तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय किसी पर्वत का नाम है, करनाल किसी शहर का नाम है। तो जो भी किसी का नाम है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम किसी का नाम नहीं बोलते, तो हम इसके लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कल मुझे पार्क में एक लड़के ने एक पुस्तक दी। इसमें ना तो मैंने पार्क का नाम बताया, ना लड़के का नाम बताया, और ना ही पुस्तक का नाम बताया। तो पार्क, लड़का और पुस्तक, ये तीनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ऐसा कोई भी शब्द जिससे उसके विशेष नाम का पता नहीं चलता, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसका तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं में वे शब्द आते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। जैसे मिठास। अगर हमारे पास एक मीठा आम है तो हम उस आम को छू सकते हैं, लेकिन उसकी मिठास को केवल महसूस कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है बचपन। बचपन, हम किसी बच्चे को तो छू सकते हैं, लेकिन उसके बचपन को तो नहीं छू सकते, बचपन को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में गिनते हैं। उनके कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे ईमानदारी, प्रेम, दया, जवानी, बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, ये सब भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। तो आज हमने क्या जाना? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम किसी विशेष नाम का उल्लेख करते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष नाम का बोध नहीं होता है, और भाववाचक संज्ञा में हम मन के भावों को महसूस करते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। इस प्रकार हमने आज संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक जाना।